दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं। मोक्षार्थी जीवों, ऐसे कई अभागे जीव है आज जो अपना पूरा जीवन डेड बॉडीज को प्रिजर्व कर करके कई दिनों, महीनों और सालों तक उनके एक एक ऑर्गन्स की स्टडी करते रहते हैं। मेडिकल फील्ड में यही होता है और क्या होता है, एक एक ऑर्गन्स की स्टडी इसीलिए की जाती है जिससे रोग के अभाव का कोई उपाय खोजा जाए, उसके रोग का अभाव खोजा जा रहा है जो स्वयं रोगों का ही आयतन है। आचार्यों ने शरीर को शरीर व्याधि मंदिरम, जो व्याधियों का ही स्थान है, शरीर व्याधि मंदिरम। मैंने थोड़े टाइम पहले भी बोलते हुए ये कहा था, एक एक रोम में 96 रोग होते हैं। कितने? 96। इस प्रकार पूरे बॉडी में करोड़ों रोग की संख्या कही है आचार्यों ने। नेमित चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती तो शरीर की परिभाषा, शरीर की व्युत्पत्ति ऐसी करते हैं, शीर्यन्ते इति शरीर, जो जीर्ण शीर्ण होता है वही शरीर है। शरीर के नेचर, परिभाषा, लक्षण में ही ये चीज बैठी है। जीर्ण शीर्ण हो ही ना तो फिर शरीर का क्या। एनीवे, अपनी पूरी हयाती वे उस मृतक देह की रोग का अभाव करने की खोज में लगा देते हैं और उसमें भी सफल नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ देखिए, हम कितने भाग्यशाली जीव है आज। हम भगवान के एक एक ऑर्गन को समझकर, पढ़कर, हमारे अनादि का चलता हुआ मोह रूपी रोग, उसको मिटाने का उपाय ढूंढ रहे हैं। और ये उपाय सफल है, अनंतों ने किया है। और करके फिर ये निरोगी होने के बाद फिर से रोग नहीं होता, ऐसी निरोग अवस्था की प्राप्ति सिद्ध होने की है। मुझे बड़ी खुशी हुई अभी कि इन रिलेवेंस with the current topic which we are going with, आपने भक्ति भी बड़ी प्रासंगिक ली। जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है उसको लेकर मजा आ गया। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं ये सुन रहा था, अच्छा लगा। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शान या। मैंने शक्ति प्रमाण कुछ एक अंगों की कल आज सुबह चर्चा की थी। मैंने ये कहा था ये बहुत बड़ा साइंस विज्ञान है, उस पर कितनी ही पुस्तकें लिखी जा सकती है। 50, 60, 70, 100 पेजेस की बुक तो मैं स्वयं लिख सकता हूँ, मेरे जैसा हीन बुद्धि का जीव। हमारे बीच में कोई विशेष विद्वान होते अरे संपूर्ण ग्रंथ ही, जितने मूलाचार, भगवती आराधना, अनगार धर्मामृत आदि ग्रंथ वे तो लिखे ही गए हैं मुनियों को देख देख कर। और मुनि क्या और भगवान क्या, भगवान तो उनसे बढ़कर है। उनको देख देख कर ही समस्त जिन शासन लिखा गया है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। खैर, मैं ये कह रहा था कि और थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ, 2-5 मिनट, फिर अपने आज नए प्रकरण की ओर मोड़ लेते। हम भगवान की मुद्रा को देखो तो बाहर से ही हम तुरंत अनुमान कर पाते हैं कि इनको भूख नहीं है, इन्हें प्यास की भी बाधा नहीं है।
इन्हें भय नहीं लग रहा है किसी को। हा 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 हा, मजा आ रहा है मुझे तो। आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ। एक ही भाव स्तोत्र है बच्चों। कौन सा? एक ही भाव स्तोत्र। वादिराज मुनिराज ने लिखा है, एक ही भाव स्तोत्र। आहार्येभ्य स्पृहयति परम यत् स्वभावादरद्य शस्त्रं ग्राही त्वमसि में क्या है? आहारेभ्य स्पृहयति परम यत् स्वभावादरद्य शस्त्रं ग्राही भवति सततं वैरिणां यश्च शक्य सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस्त्वं न शक्य परेषां तत्किं भूषा वसनकुसुमे किंच शस्त्र हृदयस्त्री। ऐसा छंद आपने कभी पढ़ा नहीं होगा जीवन में, ना ही पढ़ेंगे आप। इस छंद में ये बताया जा रहा है, हे भगवान, जो स्वभाव से असुंदर है उन्हें जरूरत है बाहर के मेकअप की। कुछ समझ रहे हैं अभी? जो स्वयं ही कुरूप है, असुंदर है, उन्हें जरूरत है कुछ कॉस्मेटिक्स की, कुछ क्रीम्स की, कुछ परफ्यूम की, कुछ एटसेट्रा एटसेट्रा। जो स्वभाव से ही सुंदर है उनको बाह्य आभूषणों की, बाह्य वस्त्रों की जरूरत क्या है? पहली लाइन कितने जन समझ रहे हैं? आहार्येभ्य स्पृहयति परम यत्, ग्रहण करने की स्पृहा उनको होती है। स्वभावादरद्यम, जो स्वभाव से असुंदर है उन्हीं को बाह्य वस्तुओं के आडंबरों की जरूरत पड़ती है। दे नीड टू एडॉर्न देमसेल्व्स विथ एक्सटर्नल थिंग्स, नॉट यू। हथियारों की उनको जरूरत है जो निरंतर भयभीत रहते हैं। दो बातें कही दो लाइन में। हथियार वे ग्रहण करे जो निरंतर भयभीत है, जो शत्रुओं से परास्त होने की संभावना रखते हैं। और हे भगवान, आप तो सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस्, आप तो सर्वांग से सुंदर हो। सर्वांगेषु तुमसि सुभगस्त्वं न शक्य परेषां, और किसी से परास्त नहीं हो सकते कभी भी आप। आपको न किसी बाहर के आभूषणों की जरूरत है, न श्रृंगार की, न वस्त्र की, और न ही हथियारों की जरूरत है। तत्किं भूषा वसन कुसुमे, आपको भूषण, वसन, अस्त्र की, फूल की, पत्ती की क्या जरूरत है? जो फूल पत्ती की को से भगवान की अर्चा करना मानते हैं, उन्हें इस छंद की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है बच्चों। मैं अंतिम लाइन क्या कही, ये छंद फिर मैं कभी आपको दिखा सकूंगा। एक ही भाव स्तोत्र का है, वादिराज मुनिराज का। आहारेभ्य से स्टार्टिंग है, कुछ 41 छंद होंगे, उसके आपको देख लेना चाहिए। इनिशियल मेरे पास आएंगे, मैं 1 मिनट में दिखा दूंगा, खत्म। अंतिम लाइन क्या बोल रहा था मैं? अंतिम लाइन क्या बोली? कितने जन बोल पाएंगे? कितने जन बोल पाएंगे? अंतिम लाइन क्या बोली थी मैंने? सभी जनों को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, मैं ये कह रहा था। बोलो। तदा किम, मैं ये कह रहा था कि जो फूल पत्ती से पूजा अर्चा का आग्रह रखते हैं, उन्हें इस पंक्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ फूल पत्ती का निषेध है। तत्किं भूषा वसन कुसुमे, इतना तो समझते हो ना? कुसुम मतलब फूल। तत्किं भूषा वसन कुसुमे किंच शस्त्र हृदय स्त्री, इसकी क्या जरूरत है? भगवान की
किसी भी ऑर्गन को देखो तो प्रेरणा मिलती है। उनकी आँखों को देखो तो हमें साफ नजर आता है उन्होंने निद्रा नामक दोष का अभाव किया है। उनकी तरफ देखो तो साफ नजर आता है ना ही उनको भय है किसी बात का, ना ही विस्मय। विस्मय समझते हो ना, क्यूरियसिटी, ईगरनेस, अथवा विस्मय मतलब एक सरप्राइजिंग जो होती है ना बात, अच्छा हाँ ये क्या, ऐसा कुछ नहीं है उनको, इजी गोइंग। एक बहुत अच्छी बात और अंतिम ऑर्गन की मैं चर्चा कर रहा हूँ जो बहुत चर्चित है जैनेतरों में, जो जैनेतर समझ नहीं पाए। थोड़े टाइम पहले यहाँ पर कहा है, जरूर ऐसा लग रहा है मुझे, थोड़े दिन पहले भगवान के लिंग को देखकर हाँ मैंने कहा है, आज कहना फिर जरूरी है, शायद महावीर अष्टक में बोल रहा है। भगवान के लिंग को देखकर क्या प्रेरणा मिलती है, संवेदन, क्या प्रेरणा मिलती है। और जैनेतर लोग ये कहते हैं कि दिगंबर के अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ तो पहनना चाहिए, अच्छा नहीं लगता ये, ऐसी गिलानी करते हैं। अकलन स्वामी ने इतनी सुंदर बात कही है बच्चों, वो कहता कौन है जो कहता है दिगंबरत्व को मैं नहीं मानता, वो सामने आओ, मैं ये सिद्ध करके दिखाता हूं कि प्रकृति की एक एक वस्तु नग्न है। चिड़िया नग्न है कि नहीं, बंदर गधे नग्न है कि नहीं, एक एक चींटी कीड़ा मकोड़ा पहाड़ पत्थर पेड़ आदि सब कुछ नग्न है, प्रकृति की एक एक चीज, यहाँ तक कि नवजात शिशु बच्चा भी नग्न ही है, यहाँ तक कि जंगली लोग रहते हैं वे भी लगभग नग्न ही रहते हैं। यह प्राकृतिक रूप है। खैर क्या कहा था मुझे उस दिन याद है, काका कालेलकर ने श्रवण बेलगोला में गोमटेश्वर की प्रतिमा के सामने एक स्पीच दिया था, जैन धर्म पुस्तक में कैलाश चंद जी द्वारा लिखित पेज नंबर 88 पर ये 2 पेजेस में पूरा स्पीच उद्धृत है, आपको पढ़ लेना चाहिए कभी। उसमें ये कहा है कि कलाकार ने जैसी बेल बाहुबली के पैर पर चढ़ाई है, वैसी बेल थोड़ी तरकीब से वे चाहते तो लिंग को ढक कर ले जाते, ऐसा वे कर सकते थे, क्योंकि सब कलाकारों के ही हाथ की बात थी। कौन देखने गया बाहुबली कैसे थे और कितनी बेल चढ़ी थी, नहीं। लेकिन ऐसा करने में, बोलिए, स्वयं ही वे स्पीच में आगे बोल रहे, लेकिन ऐसा करने में, लिंग को ढकने में वेल आदि से, बोलो, जैन फिलोसॉफी की हत्या हो जाती। निर्विकारता का अमोघ प्रतीक है, लिंग खुला रहना चाहिए। दैट इज एन एसिड टेस्ट, वो एक कसौटी है ये पहचानने के लिए किसमें कितनी है दम। और हजारों अच्छे अच्छे देवांगना समान सुंदर लड़कियां यहाँ वहां घूम रही है, झूम रही है, डिगाने की भी कोशिश कर रहे, टस से मस भी नहीं हो रही। हमारी, बोलो, हिम्मत देखो, हमारी हिम्मत देखो, कोई डिगा के दिखाओ हमको, ये है हमारा पुरुषार्थ। इसलिए मैंने प्रसंग पर कहा था, आपको याद आ रहा होगा, मुनिराज पीछे का प्रयोग कभी भी अपना लिंग ढकने के लिए नहीं करते। जैसा मैं हूं वैसा दुनिया मुझे देखे। पीछे का प्रयोग परिमार्जन के लिए, जीव रक्षा के लिए, संयम का उपकरण है वो। एनीवे, ऑर्गन्स की काफी बात हमने कर ली। भगवान की मुद्रा की इतनी अतिशयता को देखकर ही 3 गतियों के जीव को सम्यक दर्शन में निमित्त जिनबिंब कहा है। जिनबिंब दर्शन क्या कहा बच्चों? जिनबिंब दर्शन। 3 गतियों के जीव को सम्यक दर्शन के बहिरंग जो निमित्त कहे हैं ना, उसमें जिनबिंब दर्शन का उल्लेख आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तिर्यंच की मैं बात करूं, तिर्यंचों को सम्यक दर्शन होने के 3 बहिरंग कारण कहे हैं। जाति स्मरण,
धर्मोपदेश श्रवण और जिन बिंब दर्शन। एक तिर्यंश को भी जिन मुद्रा को देखकर सम्यक दर्शन हो सकता है। जिन मुद्रा में जब जब कह रहा हूं, आपको गर्भित रूप से मुनियों की मुद्रा भी समझना चाहिए। धवल ग्रंथ में सम्यक दर्शन के निमित्त में मुनि की मुद्रा का भी उल्लेख है। एनीवे, तिर्यंश के कौन कौन से बहिरंग निमित्त कहे सम्यक दर्शन के, कौन बताएगा मुझे? बोलो सिद्धांत। जिन बिंब प्रवचन सुनना, बोलो। जिन बिंब प्रवचन सुनना और जाति स्मरण। शाबाश। धर्मोपदेश श्रवण, प्रवचनों का सुनना, जिन बिंब दर्शन और जाति स्मरण मतलब पूर्व बहुओं का कोई अचानक ज्ञान होना और जिसको लेकर विरक्ति होना, सम्यक तो हो जाता है। देवों के भी 3 कारण कहे हैं, जाति स्मरण, जिन बिंब दर्शन, देवर्धि दर्शन, देवों की रिद्धियों का देखना, और पंच कल्याणक महिमा। वैसे 4 कारण हो गए। ये कारण देवगति के जीवों को सम्यक्त्व में निमित्तक है। मनुष्यों को भी जाति स्मरण, धर्मोपदेश श्रवण और जिन बिंब दर्शन। इसका मतलब ये है, जिन बिंब दर्शन ये तीनों गतियों के जीव को निमित्त कहा है सम्यक्त्व में। एक नारकियों को ही नहीं कहा क्योंकि इतने बदनसीब है ही वे कि उनको देव दर्शन का कोई लाभ ही नहीं होता। इसलिए एक कहावत प्रचलित है बच्चों, जिन्हें जिन मंदिर दूर लगे उन्हें नरक पास है, ऐसा समझ लेना चाहिए। जानते हैं आप देवों को जानते? देवगति एक है। कितने जन जानते? देवगति नाम के स्टेट है, सेलेस्टियल बॉडीज। देव जन्मते ही एक काम करते हैं बच्चा। क्या करते जानते आप? देव जन्मते ही सबसे पहले अंतर्मुहूर्त के अंदर जाकर देव दर्शन करते हैं। जिन बिंब की इतनी महिमा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आप भी लेके बैठे हैं। टोडरमल जी क्या कहते हैं, हम 5 नंबर पेज पर देखते हैं जिन बिंब के बारे में उनका क्या कहना है। आइए पेज नंबर 5। देखिए, पुनश्च मिल रहा है 5 नंबर पेज, अंतिम पैरा, अंतिम 2 लाइन्स। 5 इंग्लिश का नहीं, हिंदी का 5। प्रस्तावना के बाद लगभग 10-20 पेज पलटने के बाद आपको पेज नंबर 5 मिलेगा। पुनश्च मिला। पुनश्च त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, मध्यलोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिनबिंब विराजमान है। दोनों बातें समझो बच्चे, समझे बच्चों? समझे? जिनके दर्शनादिक से इंपॉर्टेंट अंडरलाइन द वर्ड्स नाउ, फॉलोइंग वर्ड्स। एक, धर्मोपदेश के बिना अन्य अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनादिक से होती है, वैसे ही होती है। उन जिन बिंबों को हमारा नमस्कार हो। मैं कौन से वर्ड्स पर ज्यादा स्ट्रेस दिया बच्चों? यहाँ पर आर्णव बोलो। आर्णव, मैंने कौन से वर्ड्स पर स्ट्रेस ज्यादा दिया? धर्मोपदेश बोलो, बोलो, जिन बिंब बोलो। जिनके दर्शनादिक से एक धर्मोपदेश। धर्मोपदेश के बिना, इस पर मैंने स्ट्रेस दिया। ये कहकर मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चों? कैन यू मेक आउट मैं क्या कहना चाहता हूं? मतलब ये इक्विवेलेंट है दोनों।
इक्वली पावरफुल है दोनों, समान रूप से बलवान है दोनों। कौन कौन? धर्मोपदेश और जिनबिंब, दोनों बराबरी के टक्कर के खड़े हैं। जो ये कहता है कि धर्मोपदेश श्रवण जिनवानी महान है और जिनबिंब दर्शन गौण है, ऐसा नहीं है। सम्यक तो किसी से भी हो सकता है। धर्मोपदेश सुने बिना भी यह संभव है। इतनी ताकत किसकी है? इतनी ताकत किसकी है? किसकी? तीर्थंकर केवली जिनबिंब दर्शन की। कि उपदेश के बिना भी काम हो सकता है। ऐसा साधन कौन है बलवान? जिनबिंब दर्शन। ये बात मुझे पढ़ानी थी आपको। उन जिनबिंबों को हमारा नमस्कार। जीवन पत्रिका की और एक बात पढ़ा तो वो अभी आई है। थोड़ी सी प्रस्तावनों को देखिए बच्चों। प्रस्तावना मोक्ष मार्ग प्रकाशक लगभग लेके बैठी है आगामी एक पीरियड और, एक हाथ 2 पीरियड और। प्रस्तावना पेज नंबर 1515, इंग्लिश 1515। मिल रहा है सबको? आचार्य कल सॉरी तहा फर्स्ट लाइन। ये ब्रह्मचारी रायमल जी जीवन पत्रिका में क्या लिखते हैं देखो। आज से 250 वर्ष पहले का चित्रण किया जा रहा है। टोडरमल जी जहां पर विराजते थे ऐसे जयपुर का चित्रण किया जा रहा है। कहा निरंतर हजारा पुरुष स्त्री देवलोक की सी नाई चैत्यालय आए महापुण्य उपार्जय दीर्घ काल का संचा पाप ताका क्षय करे। बस क्या लाइन पढ़ी बच्चों हमने? कुछ समझे आप? तहा निरंतर हजारा पुरुष स्त्री देवलोक की सी नाई। ये कितने जन समझे? देवलोक की सी नाई, ये ब्रज भाषा है ना, इसलिए भारी पड़ रही हो। देवलोक की सी नाई मतलब देवलोक जैसी, देवलोक जैसे चैत्यालय आय महापुण्य उपार्जय। देवलोक जैसे क्यों कह रहे? क्योंकि देवलोक में निरंतर अकृत्रिम चैत्यालय तो बने ही रहते हैं और निरंतर वहां पर जैसे मैंने कहा जन्मदेही दर्शन करते हैं। और बल्कि अष्टानिक जैसे महापर्वों में अपनी समस्त विभूतियों को छोड़ छोड़कर 8-8 दिन वहीं पर जिनबिंब की आराधना करके सम्यक्त की प्राप्ति कर लेते। तो जैसा माहौल देवलोक में है वैसा माहौल आकर देखिए यहाँ पर है। कहाँ पर? कहाँ पर? कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर में तहा निरंतर हजारा पुरुष स्त्री देवलोक की सी नाई चैत्यालय आए महापुण्य उपार्जन। चैत्यालय आकर क्या करते हैं? महापुण्य का उपार्जन करते हैं। दीर्घ काल का संचा पाप ताका क्षय करे। ये देव दर्शन की तरफ संकेत है। किसकी तरफ? जन्म जन्म के संचित पातक, इसकी तरफ बात है। क्षण में ही निर्वाण, इसकी बात है। बात प्रक्षालन की नहीं चल रही है, बात दर्शन की चल रही है। मैं जो कह रहा था एक नई चीज की ओर बढ़ते हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं बच्चों आज, जो आज हमें बड़ी सुगमता से जिनेंद्र भगवान नहीं सही, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा जिन प्रतिमा का लाभ मिला है। गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए एक नाम, कितने जन ने सुना है? गणेश प्रसाद जी वर्णी नाम नहीं सुना है? ये एक हीरो है हमारे बुंदेलखंड के हीरो, ईसागढ़ के। बहुत जबरदस्त रिवॉल्यूशन इन्होंने किया, अंधकार से उठाने की पूरी कोशिश की। जैसे जो योगदान कंट्रीब्यूशन कांची स्वामी का है ना बच्चों,
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वैसा ही कंट्रीब्यूशन मैंने थोड़े दिन पहले एक हीरो का नाम लिया था। वो कौन थे? गोपाल दास जी। वैसे ही और एक हीरो है, बहुत हीरो है हमारे यहाँ। उनकी कुर्बानी की बदौलत आज हमारा जैन शासन सुरक्षित है, सुंदर है। एक और एक हीरो का नाम लिया, कौन? गणेश प्रसाद जी। वे उम्र के छोटे थे तब क्या करते थे मालूम? रोजाना मंदिर के बाहर आकर खड़े रहते थे और जितने भी यात्री आते थे, आपको बेवकूफी लगेगी, जितने भी यात्री आते थे उनको हाथ जोड़कर ये कहते थे, आओ भैया आओ, मंदिर आओ, बड़ा भाग्य है, बड़ा भाग्य है, धन्य है, धन्य है, आओ। हर एक आने जाने वालों को एहसास दिलाते थे हमारे पास आज क्या मिला है। क्योंकि अक्सर जिनके पास जो मिलता है उसकी महिमा उसको नहीं होती है। पिकत तिथ विकत नस्त। जहां पर उगता है वहां पर उसका कोई दाम नहीं हुआ करता। कोंकण में जाओ तो लोग कहते, कोंकण में जाओ तो नारियल को कोई पूछता नहीं और उसे मरीजों के लिए रामबाण दवा मानी जाती, जो इतनी महंगी बिकती है यहाँ पर। खैर, आओ कुछ इतिहासों के पन्ने पलटते हैं। हम दूर चलते हैं अभी पीछे, अपना प्राचीन इतिहास, प्राचीन जैनत्व को झांकने के लिए। क्या थी तब की स्थिति जिसके पीछे मैं आपको ये कह रहा हूं, आज हम बड़े भाग्यशाली हैं। काल था बच्चों मुगलों का, सरेआम, और मुगल तो वैसे ही प्रसिद्ध है मूर्तियों का भंजन करने के लिए। उनको बूझ शिकन कहा भी जाता था, कुफ्र शिकन कहा भी जाता था, और हर एक गैर मुसलमान को काफिर मानकर उनको मारने तक की पूरी कोशिशें की जाती थी। अभी इन मुस्लिमों ने क्या किया बच्चों? इन मुस्लिमों ने पूरा जोर लगाया कि जितने भी धर्मायतन थे ना, उनको उजाड़ने का बीड़ा उठाया। किसने सुना होगा कभी? ये अफजल खान, यहाँ पर तुलजापुर है ना, वहां पर आकर कैसी प्रतिमाएं खंडित करने की कोशिश की थी, ख्याल में है? ये तो एक नमूना है, सैंपल है। एक वह काल था जब मुसलमान ने इतना आतंक फैलाया, इतना आतंक फैलाया, जब एक एक मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया जाता था। इसलिए आज जयपुर जैसे शहर में 200-250 ऐसे मंदिर मिलेंगे आपको, जो बाहर से तो जिन मंदिर दिखते हैं, लेकिन अंदर जाकर देखो तो मस्जिद होते हैं। ये ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि पहला इतना खौफ होता था। ऐसे ऐसे काल से हम गुजरे हैं। हमें इसका दुख दर्द नहीं है बच्चों कि कभी कोहिनूर था हमारे पास और हमको लूटा खसोटा गया और हमको कहीं का नहीं छोड़ा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि किसी कंकड़ पत्थर के लूटने से हम नंगे और गरीब नहीं हो जाते, और वो हमारी संपत्ति है भी नहीं। क्या क्या संपत्ति नहीं है हमारी? कोहिनूर एलिजाबेथ ले गई थी कहते हैं। मैं अभी उसकी कथा नहीं सुनाना चाहता, रंजीत सिंह के माध्यम से गया कि किसके माध्यम से गए, फिर कभी। आज इतना ही कह रहा हूं, वो कोई संपत्ति थोड़ी है हमारी कंकड़ पत्थरों का हिराया जाना। हमारी संपत्ति तो धर्म की खान है। सोने की चिड़िया जो भारत को कहा जाता है, वो कोई कोहिनूर आदि जैसे काले पीले धातुओं को नहीं को लेकर नहीं, सोना चांदी हीरे माणिक मोती को लेकर नहीं। जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती कहा जाता है, वो यहाँ की संस्कृति को लेकर, यहाँ की धर्म भावना को लेकर। और मुगलों ने सबसे पहले टारगेट तय किया, यदि हमको भारत को नेस्तनाबूद करना है तो सबसे पहले लेट अस फोकस देयर धर्मायतन्स। क्योंकि धर्मायतन अर्थात मंदिर
सामाजिक एकीकरण के केंद्र हुआ करते हैं, सेंटर्स ऑफ यूनिटी हुआ करते हैं। और इसलिए सबसे पहला घात, सबसे पहला वार मंदिरों पर किया जाए। मंदिर एक बार खत्म, तहस नहस हो जाए, उनके श्रद्धा स्थान खत्म हो जाए, बस फिर भारतीयों में कुछ जान नहीं रह पाएगी। एक टाइम ऐसा चलता रहा बच्चों, काल आगे बढ़ता गया, लोग डरने लग गए, सोचने लग गए कि मुगल आकर हमारी प्रतिमाओं को खंडित करेंगे। मरता क्या न करता, मजबूरी में कदम उनको उठाना पड़ा और प्रतिमाओं को फटाफट जमीन में गाड़ना पड़ा। जो खुदवाई में प्रतिमाएं मिलती है ना बच्चों, वो इसीलिए मिलती है क्योंकि सामने आने वाले संकट को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने, मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, उनके दादा ने, उनके दादा ने ये समझ रखी, आने वाली हमारी पीढ़ियां भगवान से वंचित न रह जाए, भगवान को सुरक्षित किया जाना चाहिए। इसीलिए खुदवाई में जितनी प्रतिमाएं मिलती है ना बच्चों, मैंने आज सुबह एक बात कही थी, कल शायद, खुदवाई में जितनी भी प्रतिमाएं मिलती है वो जैन प्रतिमाएं मिलती है। दिस इज पार्शियल ट्रुथ, लिसन द रिमेनिंग हाफ ट्रुथ। जितनी भी प्रतिमाएं मिलती है ना, मोस्टली उल्टी मिलती है, उल्टी। मैंने आपके बीच में यहां पर लगभग 6 महीने पहले बहुत अच्छे होनहार आपके मोक्षार्थी थे, भूतपूर्व समकित, कौन समकित नाम था ना, अच्छी पकड़ रखते थे और अच्छा रुझान रखते थे, वे अच्छे परिणामी भी थे। उन्होंने एक बार प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में मैंने तारण समाज के उद्भव की कुछ बात कही थी। कितने जन को याद आ रहा है? याद नहीं आ रहा हो तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं अभी कह रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं अधिकांश रूप से खुदवाई में मिलने वाली प्रतिमाएं उल्टी मिलती है, उल्टी, सिर नीचे और पैर ऊपर, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे जब भी खुदवाई होगी, खोदने वाले को तो ये पता है नहीं नीचे क्या क्या है, एक घाव लग जाएगा, हथियार का एक घाव लग जाएगा फावड़े का तुम्हारे, तो उनका सिर कट सकता है, और सिर कटा तो फिर दर्शनीय कहाँ रही फिर। तो इसलिए उल्टी रख दो, तो कदाचित उल्टे भाग में कुछ हो जाए तब भी मूल उनकी मुद्रा सुरक्षित रह जाएगी। बच्चों, जो तारण पंथ प्रारंभ हुआ है ना, वो इसी परिस्थिति के दौर से गुजर रहा था, और यह मत ऐसा खड़ा हुआ कि हम प्रतिमाओं को मानते नहीं। तब समय की यह जरूरत थी, समय की यह मांग थी। फिर हुआ क्या, कुछ सज्जनों ने ऐसा विचार किया, हम तो मंदिर के बिना नहीं रह सकते, दर्शन के बिना नहीं रह सकते, तो प्रतिमाओं को गाड़ना तो ठीक है, लेकिन एक आध प्रतिमा तो रखो यार जिसका दर्शन कर सके। इसीलिए किन्हीं किन्हीं लोगों ने एक बेसमेंट में, थोड़ा अंडरग्राउंड जिसे कहते हैं, ऐसी एक व्यवस्था चालू करी जिससे ऊपर से पता ही नहीं चले कि नीचे कोई एक मंजिल भी है, नीचे घर भी है, और जहां पर चुपचाप जाकर लोग दर्शन करते हैं। सोनागिर में, मथुरा, 84 मथुरा में ऐसा स्थान है जहां से ऊपर से देखो तो कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन बारीकी से वो पुजारी आकर, वहां का माली आकर बताता है, देखो ये दिख रहा है, ये है दरवाजा, यहां से नीचे जाओ, आप तलघर में जाओ, आपको विशाल मंदिर मिलेगा। यह ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इस दौर से गुजरे हैं जब देव दर्शन प्रतिमाओं को खुले रखना भी ऐसा माना जाता था जैसे खुलेआम कोई एक 56 रिवॉल्वर लेकर घूम रहा है। मंजूर नहीं था, मुगलों को मंजूर नहीं था, और इसीलिए जब अंडरग्राउंड होती थी तो उसकी दुर्गंध भी आती रहती थी। स्वाभाविक है ना, परकोलेटेड वाटर होता है तो दुर्गंध भी आती रहती है। तो ऐसे में दीप जलाना चालू किया, जरूरत थी वो, क्योंकि अंधेरा रहता था।
थोड़ी धूप जलाना चालू किया क्योंकि दुर्गंध होती थी, और यह एक कुपरंपरा में बदल गई जिसकी आज जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो चीज बनी है आज भी। आपको ये प्रश्न बार बार उत्पन्न होता होगा, आखिर ये दीपक घुसा कहाँ से, आखिर ये फूल पत्ती घुसी कहाँ से, ये धूप खेना आदि घुसा कहाँ से? ये इस विधि से घुसा था, लेकिन उस समय की वह मांग थी, आज की ये जरूरत नहीं है। वैसाखी का प्रयोग कब तक? जब तक पैर ठीक नहीं होता है तब तक। एक बार पैर ठीक होने के बाद कौन मूर्ख है? अथवा अर्थात वो मूर्ख ही है जो वैसाखी का सहारा लेकर चलेगा। फिर कितने जनों ने यह सोचा, ये पाषाण की प्रतिमाएं तोड़ फोड़ करते हैं, पाषाण की प्रतिमा बनाने में तो बड़ा कष्ट होता है। तो उस जमाने में कुछ लोगों ने विचार किया कि काष्ठ की प्रतिमाएं बनाई जाए, लकड़ी की प्रतिमाएं बनाई जाए, और तब लकड़ी की प्रतिमाएं बनाना चालू हो गई, और जिसको लेकर एक काष्टा संघ नाम का एक संप्रदाय हो गया दिगंबरों में, जैनाभास। लेकिन यह प्रसंग खड़ा हुआ था, मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। फिर कुछ लोगों ने यह सोचा, लकड़ी कितनी भी अच्छी हो, विद रनिंग टाइम्स उसमें it starts getting cracked, बहुत सारे क्रिवाइसिस, दरारें उस पर आने लगते हैं। तो वो उसको दरारें ना आए, उसको तेल, घी, दूध ऐसी चीजें लगाने लग गए उसको, to keep it well maintained। और आज उसने रूप धारण किया पंचामृताभिषेक का, जबकि आज जरूरत नहीं है उसकी, बल्कि महापाप है। लेकिन आपको पता होना चाहिए हाउ दिस वाइसेस क्रेप्ट इनसाइड, ये कुप्रवृत्तियां अंदर घुसी कैसे, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इस दौर से हम गुजरे हैं, आपको थोड़ा इतिहास पता चलेगा। जैसा टाइम मिलेगा मैं आपको बताता जाऊंगा, थोड़े सैंपल्स में आज इन शॉर्ट बताने ही वाला हूँ। तो आप ये पाएंगे, हम देव दर्शन का हमारा आज पुण्य मिला है, वो कोई साधारण पुण्य नहीं मिला है। कितने दर्दनाक दौर से गुजर कर आज हम आए। कभी आपको आवश्यकता होगी तो इस पर एक एक घंटा भी मैं अलग अलग सा लूंगा, अभी बहुत संक्षिप्त चर्चा में कर रहा हूं। आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि पंढरपुर का जो मंदिर है ना, विठोबा का मंदिर, विठ्ठल रुक्मिणी, विठ्ठल है, देखा है ना आपने? और बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है। आषाढ़ एकादशी को कितनी बड़ी वारी चलती है, हजारों लोग आळंदी से निकलकर वहां पर पहुंचते हैं, फिर अपने ठिकाने जाते हैं। आप सब जानते होंगे ये बात, और स्पेशली जो इस ट्रैक में, इस पैच में रहते हुए तो जानते ही होंगे आसपास के लोग। ये विठोबा की मूर्ति, प्रतिमा, और कुछ नहीं है बच्चों, बोलिए, यह नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा है। मुझे याद आता है थोड़े टाइम पहले, आज से 15 साल पहले की बात है। कितने? 15 साल। एक आदमी था निगड़ी में, निगड़ी नियर पूना, और उसके पास पूरे कोर्ट के ऑर्डर्स, इतनी सारी पुस्तक थी उसके पास, जिसमें ये प्रूव किया गया था कि पंढरपुर का विठ्ठल वो विठ्ठल नहीं है, हिंदुओं का भगवान नहीं है, वो बेसिकली जैनियों का ही भगवान है। उसको लपेट कर सब ओके कर दिया है उसको। लेकिन हमने थोड़ी देरी कर दी उस आदमी के पास जाने के लिए, थोड़ा आलस कर दिया समझ लो। मेरा बड़ा भाव था, फिर मैंने मेरे भाई से बात की एक बार, मैंने कहा उस आदमी से मिलना है, मुझे पूरा देखना है थीसिस। उसने और भी काफी भक्तम स्तोत्र पर भी असाधारण काम किया, एक ही क्षण के वो 25-25 तक करके दिखाता था। लेकिन जाने में हमें लेट हो गया, वो चल बसे थे, और उनके कोई दस्तावेज, कोई कागज, कोई रिकॉर्ड्स, नोट्स उनके बच्चों ने संभाल कर नहीं रखे थे, खत्म हो गए थे उन्हीं के साथ। खैर, एक बात, विठ्ठल का चिन्ह देखा है बच्चों आपने? क्या रहता है? शंख। किसका चिन्ह है ये बच्चों? नेमिनाथ। आगे बढ़ो।
बालाजी की टेम्पल आपने देखी है? बालाजी की टेम्पल भी और कुछ नहीं है बच्चों, यह हमारे ही, शायद आई एम नॉट वेरी श्योर, ये नेमिनाथ भगवान की ही प्रतिमा है। और ये रामानुज हुए, शंकराचार्य हुए 8वीं सदी में, जहां तक हो, मतलब आज से कितने वर्ष पहले चलना पड़ेगा, 1200-1300। तब उन्होंने, जब उनका राज चालू हुआ, तब उन्होंने पूरा तब्दीलीकरण किया इसका, और वो प्रतिमा टोटली, आप देखिए ना, बालाजी को ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे एक भी चीज उसकी नहीं दिखती है। ऊपर से पूरा ढका है, यहाँ पर ऊपर से पूरा मुकुट पहना है, पूरा बाल यहाँ से ढक दिए हैं, यहाँ कुछ पहने थे, इतना ऐसा क्या है कि कोई भी उसको पहचान नहीं सकता। बहुत जन इस बात को जानते, जितने जनों ने बद्रीनाथ वगैरह की यात्रा की होगी, कितने जन ने की है बच्चों? वहां पर और कुछ भी नहीं है वहां पर और कुछ भी नहीं है, वह आदिनाथ भगवान की ही प्रतिमा है। और वहां पर सुबह सुबह यदि कोई जाता है 5 बजे, और विशेष पैसा हम देते उसको, तो वहां पर वो आदिनाथ भगवान की मूल प्रतिमा हमें दिखा देता है वो आदमी, फिर दिन भर नहीं दिखाता वो। खैर, और एक बात इंपॉर्टेंट, बाकी के मंदिरों के जितने राम वगैरह हैं, उनका समय समय पर वे लोग अभिषेक वगैरह भी करते पाए जाते वे लोग, बट बालाजी का कभी भी ऐसा नहीं करते, सवस्त्र ही करते हैं दुनिया के सामने, कभी भी उसके वस्त्र नहीं उतारे जाते। उसके पीछे यही रहस्य काम करता है। कोल्हापुर का कौन कौन है? सांगली का मैंने अभी थोड़े टाइम पहले, इसलिए मैंने थोड़े दिन पहले कहा था ना आपको, थोड़ी डिटेल्स इकट्ठा करिए। और कुछ नहीं है, ये बच्चों के लिए ही पूरा रखने के लिए, और कभी मौका पड़ेगा तो मैं पूरी बात बताऊंगा आपको, 1-1 घंटे की, इसके पूरे रिपोर्ट्स भी है, सब बातें हैं। अभी जो महालक्ष्मी का मंदिर है ना, कोल्हापुरची अंबाबाई, जो मंदिर है ना ये बच्चों, ये और कुछ नहीं है, ये हमारा जिनेंद्र भगवान का ही मंदिर है। ये बात प्रूव्ड है। इस दर्दनाक दौर से हम यहां तक आए हैं। मैं थोड़ी एक बात कहना चाहता हूं अभी आपको, फिर आज से 200-300 साल पहले, 300-400 समझ लो, जब मुगलों का आतंक थोड़ा सा कम होने लग गया, फिर एक हीरो ने डैशिंग एंट्री ली स्टेज पर। उस हीरो का नाम जानते हैं आप? फटा पोस्टर निकला हीरो, डैशिंग एंट्री। उस हीरो का नाम था जीवराज पापड़ीवाल। इस नाम को आप नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। जीवराज पापड़ीवाल ने, इसके भी जिनको पढ़ना है मेरे पास पूरी चीज आपको मिल जाएगी। उस समय ने ऐसा सोचा, क्योंकि मुगलों के आतंक ने पूरी प्रतिमाएं तहस नहस कर दी थी, बची खुची जमीन के अंदर चली गई थी, वो किस हाल में कहाँ क्या होगी, और खोदने वालों को ही पता नहीं अभी कहाँ मिलेगी, कहाँ गाड़ी थी हमारे बाप दादाओं ने। तो जीवराज जी ने अपनी पूरी जायदाद लगा दी इसी में। 1 लाख जिन प्रतिमाएं बनवाई। कितनी? 1 लाख। और गांव गांव जाकर बैलगाड़ी में घूम घूम कर जिनको जितनी प्रतिमाएं लेनी है ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। इसलिए भट्टारकों ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। बहती गंगा में हाथ धो लिए मतलब समझ रहे हो? उन्होंने भी मौका देखकर चौका लगा दिया। उन्होंने भी इस बात को पुष्ट करने के लिए भगवान के दर्शन की खूब महिमा लिखना चालू की। आप जानते हैं 6 आवश्यक है ना, अपने इसमें 6 आवश्यक है।
पहला आवश्यक कौन सा है? 1 मिनट, 8वीं वालों को पूछता हूँ। 6 आवश्यक कौन से आपने? 6 इसेंशियल्स की बात कर रहे थे, याद आ रहा है आपको? विदेशी लोग आए थे, 6 essentials की बात कर रहे थे। She was eager that I think that lady was eager to know about 6 essentials according to Jain rituals। 6 आवश्यकों की बात चल रही थी। पहला आवश्यक क्या है? देव पूजा। जब भट्टारकों का उदय हुआ, उन्होंने 6 आवश्यक में सबसे पहले देव पूजा रखा। मुगलों का, यूनानियों का आतंक आज नहीं, बहुत टाइम से चलता रहा है। तीर्थों की महिमा भट्टारकों ने खूब कही, जिससे हमारे भगवान और हमारे तीर्थ सुरक्षित रहे, क्योंकि दूसरा चारा भी नहीं था बेचारों के पास। कितने जन समझ रहे? और समय समय पर लोग आते रहे, इसलिए पद्मनंदी पंचविंशतिका जैसे ग्रंथ में लिखना पड़ा। सुना भी होगा आप लोगों ने। जो जितने भगवान, क्या कहा? जो जितने भगवान और बेल के फल जितना चैत्य विराजमान करेगा, उसको बहुत पुण्य लगेगा, बहुत पुण्य लगेगा, बहुत पुण्य लगेगा। आपने नहीं सुनी है बात? जो जितने भगवान समझ रहे हो? जो समझते हो? जो नहीं समझते आप? अनाज है, अनाज। गेहूं से भी छोटा अनाज है। ज्वार इज दूसरा अनाज। ज्वार इज तो स्पेरिकल, वो तो गोल है। एक नहीं, जिसकी रोटी बनती है, स्पेशली गरीब लोग खाते हैं। ज्वार में, ज्वार बाजरा तो बात ही अलग है। खैर छोड़िए इन बातों को। भट्टारकों को ही कहना पड़ा, और फिर से जिन प्रतिमा खूब बनने लग गई, खूब खड़ी होने लग गई, फिर से प्रतिष्ठित होने लग गई, और आज फिर से अच्छा काल आ गया है। ये मुझे याद आता है बच्चों, एक बार फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री को जेल में रखा गया, अंग्रेजों का टाइम था, और इंदौर के मुझे सोचना पड़ेगा बच्चों, अभी तक मेरे आसपास घूमता था वो नाम, आज अचानक मैं भूल गया नाम। नहीं, वे तो नहीं, ठीक है, मैं अभी जल्दी ही बता दूंगा आपको। वे फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री दोनों को जेल में रहने की नौबत आई। जब जेल में रहने की नौबत आई, तब उन्होंने कह दिया कि देव दर्शन के बिना हम कुछ नहीं खाएंगे। बहुत टाइम तक उनको एक पुलिस, वही का बहुत बड़े जेल का एक पुलिस रोजाना बाहर ले जाकर दर्शन करा के लाते थे। पुलिस कस्टडी में जाते थे, पुलिस कस्टडी में आते थे। जब उनको ये लगा ये भारी संकट है, रोज लेके जाना लेके आना, और उन्होंने बाद में कहा मैं प्रक्षाल किए बिना नहीं करूंगा, खाऊंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा। फिर आपको पता होना चाहिए इस बात को, उन्हें मंदिर पुलिस स्टेशन में स्थापित करना पड़ा था। ऐसे भी काल से हम गुजरे हैं बच्चों। अब मैं नाम कैसे भूल रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, और अच्छी पकड़ रही है। अब भी गुजरे हैं वे, इसी 10-15 साल में गुजरे हैं वे। खैर, मुझे नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगा। ऐसे ऐसे काल से गुजरे हैं। आपको बहुत सौभाग्य ख्याल में आना चाहिए कि आज स्वर्णिम काल है जहाँ पर हम ये सब कर सकते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था, पहले आम तौर पर पंचकल्याणक की स्वीकृति नहीं मिलती थी, कितनी कस्टडी में होता था। मैंने कहा था, आपको याद आ रहा है? जिन प्रतिमाएं विराजमान होना सरल नहीं होता था।
आज ये बहुत सरल हो गया है। देव दर्शन का लाभ हमें उठाना चाहिए। 2-3 मिनट बचे हैं, 3-4 मिनट, उसमें मैं इम्पोर्टेंट साइंटिफिक कुछ बात करूँगा, फिर बस करेंगे हम। 3 साइंटिफिकली यदि प्रूव करना है हमको, साइंटिफिकली मतलब यदि हमको सिद्धि करनी है इस बात की कि जिन प्रतिमाओं को मानना योग्य है, तो 3 प्रबल तर्क मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। कभी भी कोई बात आए तो आपको पता होना चाहिए। पहला तर्क ये है, तत्वार सूत्र के पहले अध्याय के 5वें सूत्र में क्या कहा मैंने? तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का 5वां सूत्र है, नाम स्थापना द्रव्य भाव संन्यास। शाबाश। आपको कैसे याद है बच्चे? पढ़ा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कंठपाठ में कौन कौन याद कर रहा है? कुछ न कुछ। क्या क्या याद कर रहे हो? तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय याद कर रहे हो? आप तो बोल रहे याद है। याद मतलब पूरा अच्छे से याद नहीं है। पिछले साल याद किया था यार। अच्छा, तो उसको भूल गए आप? हाँ, थोड़ा सा रिवाइज कर। आप क्या याद कर रहे हो? तत्व सभी जन यही कर रहे होंगे, फिर मुझे तो यही लगा है। सत्कार क्या कर रहे हो? द्रव्य संग्रह की गाथा। बहुत अच्छा। कैसे प्रेरणा मिली आपको? अच्छा, 6-7 हो गई है। बाकी प्रेरणा कैसे मिली द्रव्य संग्रह की करने की? पंडित जी ने बताया करने से। नहीं तो आप पढ़े, याद किस में से कर रहे हो? मूल ग्रंथ में से ही क्या? ओके ओके। फिर आई कैन हेल्प यू। मैं आपको 2 पेजेस दूंगा जिस पे केवल गाथा ही गाथा लिखी है। आपको तो बहुत टर्न करना पड़ता होगा, है ना? मैं आपको केवल 2 पेजेस दूंगा आगे पीछे, जिसमें पूरी गाथा है, केवल गाथा है। अर्थ के लिए आपको नोटबुक ही वो टेक्स्ट ही रिफर करना पड़ेगा, लेकिन एट ए ग्लांस याद करने के लिए वो मूल ग्रंथ बहुत प्रैक्टिकल नहीं होता, तो ऐसे भी हो सकता है, इजीली काम होगा, कर लेना चाहिए। आप क्या याद कर रहे हो? आपने कहा था समय साल की वो श्लोक गाता। शाबाश शाबाश, अधिक इनाम मिलेगा आपको। कलश भी याद करोगे तो कलश भी, कुछ भी। 6 ढाला तो पहले याद करना चाहिए, हिंदी है, इजी है। एनीवे, दिसंबर में आपका वैल्यूएशन करके, दिसंबर में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है यहाँ पर, तो सबके बीच में 500-700 जनों के बीच में मैंने ये सोचा है आपको यहाँ से यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, आपके इनाम देकर सबके बीच में। तो जो भी आपका वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन करते रहो आगे, फिर एक साथ उस सबका ये सब दिसंबर में कर लेंगे। आपका कंठपाठ वगैरह सब कुछ देख लेंगे। एनीवे, कैसे बैठे ये? कैसे बैठे? विराज ठीक है। गोकुल चंद जी। हाँ, गोकुल चंद जी नहीं उनके साले। हाँ, गोकुल चंद जी नहीं, गोकुल चंद जी नहीं, नहीं। मैं बताऊंगा। गोदी का नाम के कौन है? मुझे जरा बताना। गोदी का नाम के कोई दिख रहे क्या? इसमें नहीं दिया ना। चलो मैं जेल का बताऊंगा। वर्णन तो दी। हाँ, जेल का वर्णन तो है, लेकिन जेल में तो काफी जन गए हैं, काफी सैकड़ों का तादाद है। कभी इसकी भी चर्चा करेंगे। इंदौर के भी काफी है, लेकिन इनकी विशेष बात थोड़ी कहने का मन बना था। ठीक है, और कुछ कहना था बच्चों में? हाँ, मैं सिद्धि कर रहा था अभी। सिद्धि तत्व सूत्र का पहला सूत्र, पहले अध्याय का 5वां सूत्र, जिसमें 4 प्रकार के निक्षेप कहे गए हैं, जिसमें स्थापना निक्षेप बताया गया है। आप क्या कहते हो? नाम के बाद स्थापना कहते हो ना, मतलब स्थापना निक्षेप की चर्चा, एक वस्तु का व्यवहार दूसरे वस्तु में करना, ऐसा प्रसंग जिनवानी में आया है। पहला आधार। इंद्र नहीं बनते क्या पूजन आदि के टाइम में? विधान करता बनते नहीं इंद्र, स्थापना कहते उसे। क्या कहते हैं? उतनी देर के लिए दुनिया में उनको इंद्र देखते, वे भी स्वयं को इंद्र ही देखते। पहला आधार। आधार दूसरा, अकृत्रिम चैत्यालय है, और अकृत्रिम चैत्यालय यदि है तो कृत्रिम मानने में क्या दिक्कत है? रिद्धिधारी मुनिराज,
सुमेरु पर्वत पर जा जाकर वहां के कृत्रिम चैत्यों की वंदना करते हैं, विद्याधर भी जा जाकर करते हैं, देवगण भी अष्टानिकाली पर्व में जा जाकर करते हैं। इसका पूरा उल्लेख है जिनवाणी में हमारे। यदि अकृत्रिम चैत्यों को माना गया है तो कृत्रिम को क्यों नहीं? दो, तीन, अंतिम, जो लोग मूर्तियों को नहीं मानते हैं वे सब अर्वाचीन संप्रदाय है, लेटेस्ट संप्रदाय है, एक भी प्राचीन संप्रदाय नहीं है। कोई भी संप्रदाय आप उठाइए वो सब लेटेस्ट मिलेगा। स्थानकवासी का ढूंढियापन तो आपको 500-700 साल पहले का मिलेगा। श्वेतांबर भी बेसिकली मूर्ति पूजक ही रहे हैं। सब तारण पंथ 500 साल पहले का ही मिलेगा, प्राचीनता का नहीं मिलेगा आपको, उससे पहले का नहीं मिलेगा आपको। तारण नाम ही ये सिद्ध करता है कि वहां से चलती आ रही परंपरा जो 500 साल पहले हुए। इन तीन हेतुओं से इस बात की सिद्धि होती है कि प्रतिमाओं को मानना उचित है और माना जाना चाहिए। बस शेष चर्चा कल करेंगे। किसी को कोई डाउट होगा? आपका हाथ बीच में था खड़ा, बोलो। आपने आज से भी कहा था कि भगवान हम दर्शन करने जाते तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मतलब ऐसा कहते हैं कि तू दर्शन क्यों करे, तू तो स्वयं खुद भगवान है। हाँ, और दर्शन करने से समय में तू खुद की आत्मा बराबर कर ले। तो अभी आपने कहा जिन मंदिर दूर है उन्हें नरक मानते। हाँ बराबर। देखो आपका जो कल का प्रश्न था ना, शुभ भाव अपराध कैसे हो सकता है, फिर क्यों करना, उसका जो उत्तर है वही इसका उत्तर है। आज का प्रश्न कितने जन समझ रहे हैं इनका? मैंने एक कथन ये कहा कि भगवान स्वयं ये मानो ये कह रहे हैं, तुम यहाँ क्यों चक्रे काट रहे हो मेरे पास? देह देवल में रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती मानो सिद्ध भोजन खोजते। योग सार की गाथा है। भगवान कहा रहते देह देवल में रहे, जन मंदिरों में खोजते, और लोग मंदिरों में खोज रहे हैं। भगवान कहा रहते हैं यहां मैं स्वयं हूं, और लोग कहां खोज रहे हैं? मंदिरों में खोज रहे हैं। हंसी आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सिद्ध भगवान भिक्षा के लिए निकल रहे हैं। एक कथन तो ये है कि हम स्वयं भगवान हैं, हम क्यों दर दर के चक्रे काटे हैं? सुखी होने के लिए क्यों यहाँ वहां जा रहे हैं? हम जैसे थिएटर में जाते सुखी होने के लिए, वैसे मंदिर में भी बाहर ही तो जा रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं सुख तुम्हारे अंदर है। यह परमार्थ का कथन है। लेकिन जो लोग इस बात को तुरंत नहीं समझते, जिनका जीवन अभी थोड़ा विषय कषय में ही व्यतीत हो रहा है, उनको ये कहा जाता है भैया थोड़ा समय निकालो, मंदिर में आओ। जो जिस भूमिका में खड़ा है वैसा उपदेश दिया जाता है। बट वो जो उपदेश है मंदिर में आने का, भगवान को आराध्य मानने का, वो उपदेश व्यवहार का है। व्यवहार एक साधन है, साध्य निश्चय हुआ करता है। रास्ते से मंदिर पर लाना, मंदिर से अंदर में लाना, यह एक सिस्टमैटिक तरीका है। रास्ते का आदमी सीधा अंदर में कैसे लाया जाएगा? तो तरकीब से लाया जाता है। समझ रहे? उसको भक्ति आदि आदि का, क्योंकि भगवान की शरण में आएंगे तभी तो इनको देखेंगे, और इनको देखेंगे तभी तो हम अपने को देख सकेंगे। जो इन्हीं को देखता रहेगा उसका काम कैसे होगा? समझ रहे? जो जान दी अरहंतम, जो अरहंतों को जानेगा सो जाने दी अपन, वही तो आत्मा को जानेगा। जो अरहंतों को नहीं जानेगा वो आत्मा को जान ही नहीं सकता। वे दर्पण के स्थान पर है। कभी तो आप कहते हो दर्पण को देखो, कभी तो आप कहते हो स्वयं को देखो। हम माने क्या? रहस्य की बात है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? हमने उंगली से कहा देखो चंद्रमा,
उंगली एक साधन है, तुम उंगली ही की तरफ देखते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसमें स्यादवाद है, एक व्यवहार प्रधान कथन है, भगवान की आराधना भक्ति करो, ये व्यवहार प्रधान कथन, इससे पुण्य बनता है। और आत्मा की आराधना करो, यह धर्म है, इससे संवर्ण रिजर्व होती है, ये परमार्थ का कथन है। जितने भी आडंबर है, जितने भी बाहर के आयोजन है, वो इसी प्रयोजन के लिए। धीरे धीरे सब बातें पता चलेगी। अभी तात्कालिक समाधान हो गए थोड़ा बहुत, तो दोनों बातें है जिनागम की ही है, दोनों की अपेक्षाएं न्यारी न्यारी है। किसी को कौन सी दवा काम आती है, किसी को कौन सी दवा काम आती है। औषधालय में तो सभी प्रकार की दवाइयाँ होती है, जितने प्रकार के रोगी है उतने प्रकार की दवाइयाँ है। किसको क्या काम कर जाए, किसी को क्या काम कर जाए। और किसी को कोई प्रश्न बच्चों बोलो। 6 आवश्यक बताओ। 6 आवश्यक बताओ भाई, 6 आवश्यक बताओ विपुल, बोलो बोलो। नहीं, मैंने बोला ही नहीं, तुम लिखते कहाँ से? 6 आवश्यक बोलोगे? 6 आवश्यक नहीं, 6 आवश्यक पता है बेटा? नहीं। 6 आवश्यक पता है? नहीं। 6 आवश्यक पता है? नहीं। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। बोलो। देव पूजा, गुरुपस्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। देव पूजा, गुरुपस्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। आप ऐसा याद रखो ना, देव, गुरु, शास्त्र, इतना तो याद रहेंगे कि नहीं आपको? तो ये तीनों को पढ़ ले लिया है, ये तो देव गुरु शास्त्र की आराधना करना, समझ रहे? और संयम तप दान, ये थोड़े अनुष्ठान की बात भी कर ली उन्होंने, ठीक है। चलो, और किसी को कोई डाउट होगा तो पहला आवश्यक देव पूजा का है, देव दर्शन, देव पूजा, देव भक्ति, एकात्मवाची। और कोई डाउट किसी को? बोलो विराज। तीसरा आदर। तीनों आधार दे दे मुझे, तीनों आधार कोई दे दीजिए मुझे, बोलिए। आइडल वर्शिप के लिए 3 लॉजिक्स दिए मैंने, वे कौन कौन से दिए? प्लीज जल्दी बोलिए बच्चों, जल्दी। उन्हें 3 हेतु दिए, सिद्धि 3 प्रकार से की, वे कौन से प्रकार से की बताइए। अब परीक्षा में मैं पूछूंगा, तब तक 15 दिन बीत चुके होंगे, आप सब भूल गए होंगे। कैसे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, कैसे मिलेगी बताइए, बोलिए। अरहंत बोलिए। तत्व सूत्र का पहला अध्याय, उसमें 5 प्रकार। शाबाश। 4 प्रकार के निक्षेप कहे, जिसमें स्थापना निक्षेप का है, जिसका अर्थ होता है एक वस्तु की का व्यवहार दूसरे में करना। एक दूसरा अकृत्रिम चैतन्य। अकृत्रिम चैतन्य का वर्णन जिनवाणी में है, समझ रहे हैं मेरी बात को? सब जगह हमें को जो सूर्य चंद्रमा सब दिख रहे हैं ना, सब में जिनालय है, सब में विमानों में जिनालय हुआ करते हैं। ठीक है, आगे बोलो। जो लोग मूर्ति को नहीं मानते वे लेटेस्ट मतलब प्राचीन, जितने भी मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, नहीं मानते हैं, वे नवीन नवीन खड़े हुए संप्रदाय है, जैसे मैंने आपको आगे भी कहा, ठीक है। वे कोई प्राचीन आदि के हैं, ये नए नए उत्पन्न सेक्ट्स हैं। चलो, और कोई बात हो तो बताइए, ठीक है। ओम नमः। निज निज में बताई यह अनंत रूप